जी हां, इस नई नवेली दोस्ती नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की दोस्ती की अग्नि परीक्षा इस समय बिहार की विधानसभा में चल रही है। जेडीयू और बीजेपी की सरकार को अपना बहुमत साबित करना है और इस समय भाषण चल रहा है सुशील कुमार मोदी का। तेजस्वी यादव पहले बोल चुके हैं, सुशील मोदी ने जोरदार जवाब दिया। उन्होंने कहा तेजस्वी को ये जो जनादेश मिला था, जिसका बार बार वो हवाला दे रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के लिए नहीं मिला था। यानी बीजेपी और जेडीयू भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस धोखेबाजी को मुद्दा बना रहे हैं। जनादेश के खिलाफ जेडीयू जारी है, इसको मुद्दा बना रहे हैं और साथ ही सांप्रदायिकता को मुद्दा बना रहे हैं। अमिताभ ओझा हमारे साथ हैं पटना से। अमिताभ, सुशील कुमार मोदी क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार का भाषण इस बीच शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार कह रहे हैं जो लोग हमें इस समय निशाने पर लिए हुए हैं वो भ्रम में हैं, अहंकार में हैं। हमने गठबंधन धर्म का पालन किया। बिल्कुल वही बात नीतीश कुमार कह रहे हैं सतीश जी, जो उन्होंने इस्तीफा देने के बाद राजभवन से बाहर निकलकर कही थी। बिल्कुल यही कहा था उन्होंने कि गलती हमारी नहीं है, गठबंधन महागठबंधन तोड़ने की सारी जिम्मेदारी लालू यादव पर। देखिए, एक बात तो सही है कि बिहार में कुछ लोग कहते थे कि सरकार जिस तरह से नीतीश ने अपने पहले चलाया था जब अकेले थे या बीजेपी के साथ थे, उस ढंग से परफॉर्मेंस नहीं चल रही थी, चाहे बिजली में, रोड में और जहां तक ब्यूरोक्रेट्स की पोस्टिंग की, निर्णय लेने की, ये एक तरह की समस्या थी। लेकिन इसके बावजूद ये कह रहे हैं नीतीश की उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन किया। ये बात पक्की है कि लालू प्रसाद यादव और उनके दो बेटे, उसमें एक दिक्कत तो आ ही रही थी, आपस में सामंजस्य में, निर्णय लेने में और सरकार चलाने में एक दिक्कत हो रही थी। लेकिन मोटी बात इसके अलावा भी है कि नीतीश बहुत छवि के अपने बहुत कॉन्शियस आदमी हैं और उन्होंने ऑपोजिशन पार्टीज के बीच दिल्ली में जो कोशिशें की वो उनकी कामयाब नहीं हुई, तो फिर अंत में उन्होंने एक पॉलिटिक्स अपनी चली। ठीक है। अमिताभ ओझा जुड़ गए पटना से, विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। अमिताभ, नीतीश कुमार इस समय भाषण दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी ने क्या कहा? जी बिल्कुल, ये सुशील मोदी ने अपने भाषण में सबसे पहले तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया। कहा कि अगर आपने आज इस्तीफा नहीं दिया होता तो आज मैं सदन के अंदर भाषण नहीं दे रहा होता। ठीक है। वो इसके अलावा इसके बाद उन्होंने कई जो बेनामी संपत्ति को लेकर और लगातार जो तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए तो उनके सवालों का जवाब दिया। उनके भाषण के बाद अब मुख्यमंत्री का भाषण शुरू हुआ और मुख्यमंत्री ने भाषण की शुरुआत ही बेनामी संपत्ति को लेकर की है। उन्होंने कहा कि लगातार जब नोटबंदी हुआ था उसके बाद से वो बेनामी संपत्ति की बात को उठा रहे थे। अपने अधिकारियों के जो की संपत्ति को वो जब्त करवा रहे थे, वहाँ स्कूल खोल रहे थे, तो फिर हम किस मुंह से उन्हें जवाब दे पाते हैं? तो बेनामी संपत्ति को लेकर सब से अपनी भाषण का शुरुआत किया है और निश्चित तौर पर उन सारे सवालों का जवाब देंगे जो तेजस्वी यादव ने उठाए हैं और जो इस पूरे प्रकरण के दौरान नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा था। जिन सवाल उठ रहे थे उन सवालों का जवाब देने की पूरी तैयारी करके आए हैं और इसके बाद अब आपको बता दें माने कि मुख्यमंत्री के भाषण के बाद ही वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ठीक है। राजीव त्यागी, जवाब दीजिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कांग्रेस को 15-20 से ज्यादा सीट नहीं मिलने वाली थी, हमने 40 तक पहुंचाया और आरजेडी को हमने 80 तक पहुंचाया है। राजीव त्यागी, और आपकी दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं, वो भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं। अगर इतने ही बड़े चैंपियन थे नीतीश कुमार जी तो अकेले चुनाव लड़के देख लेते, आगे अकेले लड़के चुनाव देख ले, अभी चुनाव करा लेना। अगर इतना ही बड़ा बहुमत है नीतीश कुमार जी के पास और बिहार की जनता यदि पूर्णतः उनके साथ है तो उनको तो पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, बीजेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा चैलेंज है चुनाव करा लें, लेकिन चुनाव नहीं कराएंगे, वो इसी तरह की बात करेंगे। देखिए, अमित शाह जी ने एक बयान दिया था, अमित शाह जी ने कहा था यदि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। आज पटाखे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में फूट रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तय कर ले वो पाकिस्तान का कार्यालय है, कहां का कार्यालय है। तो ये जो चीजें है ना भारतीय राजनीति में, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो निश्चित रूप से गठबंधन धर्म तोड़ करके नीतीश कुमार जी का चेहरा जो है उजागर हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की हत्या बुलडोज करने का चेहरा वो भी उजागर हो गया। राजीव जी, आप ऐसा लग रहा है इतने धक्के में हैं, इतने शौक में हैं, क्या आज आपके अंदर से शेर पे शेर निकल रहे हैं? पूरी तरह से आप दार्शनिक हो चुके हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हुआ क्या ये बिहार में? कुछ ही घंटों में सत्ता हाथ से के बारे में बात की, चेहरों के बारे में बात की। मैं इस राजनीति का पक्षधर नहीं हूं मानक जी।
राजनीति में निश्चित रूप बिहार की जनता ने महागठबंधन को चुनने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया था। तो ऐसे समय में महागठबंधन में अगर कोई दिक्कत भी थी, सारी चीज थी, तो नीतीश कुमार जी को निश्चित रूप से स्पष्ट कहना चाहिए था। वो तो कई बार कह चुके थे, वो कहते हैं कई बार उन्होंने राहुल गांधी से कहा आप एक तेजस्वी यादव का इस्तीफा नहीं दिलवा पाए, नहीं, इसीलिए गठबंधन टूटा है। क्यों नहीं आपने इस्तीफा दिलवाया तेजस्वी यादव? ऐसा नहीं है, गठबंधन बन ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है भारतीय राजनीति में, जब सीबीआई और भारतीय राजनीति को सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी गवर्न करने लगे और विपक्षी नेताओं पे मुकदमे दर्ज करने लगे। राजीव जी, आप आज भी वही कर रहे हैं जो आपने इतने महीनों में किया। आप तेजस्वी यादव को आंख बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं। हजारों करोड़ की संपत्तियों के सबूत पब्लिक के सामने हैं, केस दर्ज हो चुका है, जांच चल रही है, उसके बावजूद आप आंख बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं। आपने तेजस्वी यादव से क्यों नहीं सफाई दिलवा दी या इस्तीफा दिलवा दिया? बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रहा हूं, नहीं। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जब आरोप लगे राजनीति में, मान लीजिए, देखिए, मैं तो अपने जिम्मेदारी ले सकता हूं, कोई आरोप लगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति को इस्तीफा देकर के उन आरोपों का सामना करना चाहिए। अगर आप सुचिता की राजनीति करते हैं, चाहे वो आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, तो नाकामी आपकी है गठबंधन टूटने की। दल के नेताओं पर गठबंधन आप नहीं बचा पाए। आप इसमें सीनियर पार्टनर थे, बिहार में नहीं, लेकिन आप केंद्र में बड़े हैं, आप सीनियर पार्टनर थे, आप बचा सकते थे। आप लालू जी को कह सकते थे कि किसी और को उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। हाँ, मानक जी, इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप बहुत विद्वान एंकर हैं, आपको ग्रो करने की पूरी एक स्वतंत्रता है, आपको न्यूज 24 अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन ग्रो करने के लिए कल को आप आज तक में चले जाएं, तो ये तो चीज चलती रहती है। अरे राजीव जी, स्वार्थ देखा और ग्रो करने चले गए। राजीव जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। देखिए राजीव जी, मेरे सवाल के जवाब में आप देखिए कैसे आप घुमा फिरा के निकलने की उदाहरण दिया, उदाहरण में जवाब है। ना नाकामी आपकी है। क्यों सतीश जी, सही कह रहा हूं। अगर वाकई कुमार जी सिर्फ अपने स्वार्थ में इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। उनको समझाया हमने कि गठबंधन चलाइए। देखिए, आप विस्तार से अगर सुनिएगा तो बोलूंगा। हाँ। मोटी बात यह है, कांग्रेस पार्टी की बिहार में कोई चलती वलती तो है नहीं। वहां जूनियर पार्टनर है, वो सीनियर पार्टनर नहीं है। और नीतीश और लालू ने कांग्रेस पार्टी की उतनी चलने नहीं दी जब साथ रहे। तो इनफैक्ट अगर आप तह में जाएं तो बिहार में कांग्रेस का सबसे ज्यादा नुकसान लालू ने किया और उसके बाद नीतीश ने किया। दोनों नहीं चाहते कि भाई वहां कांग्रेस पार्टी फले फूले हुए, तो गठबंधन बन गया तो इनकी सीटें बन गई, वो बात अलग है। केंद्र में भी चूंकि सीनियर एक बड़ी पार्टी है तो ये लोग साथ में लगे रहे, तो जूनियर होने के बावजूद भी यहाँ पर दिल्ली में वो सीनियर ट्रीट होते हैं। तो ये बात है, मोटी बात वो है ही नहीं। कांग्रेस की नाकामी नहीं है ये, अगर वो महागठबंधन को बिहार में बचा नहीं। देखिए, मैं नहीं, गठबंधन को बचाने का क्या सवाल है। बात ये है कि गठबंधन में गांठ लग गई। अब वो नीतीश कुमार कह रहे थे कि जी आप लोग हमें इस पूरे ये जो यूपीए गठबंधन में हम हैं, मान लीजिए, तो हमको आप लोग 2019 के लिए क्या, अच्छा, आप कह रहे हैं वो मुद्दा था? ये भी मुद्दा होगा, क्योंकि कोशिशें तो बहुत हुई। अब नीतीश जी की प्रॉब्लम देखिए ना, एक तरफ कोविंद जी को सपोर्ट, दूसरे तरफ गोपाल कृष्ण गांधी को सपोर्ट। तो पॉलिटिक्स बड़ी अब तो क्लियर हो गया, अलग अलग लेयर पे चलती है ना। पॉलिटिक्स अलग अलग चल रही, कोशिशें हुई। नीतीश जी हाल तक जो है वो मद्रास गए, उन्होंने वो क्या कहते हैं बीजू जनता दल, वहां उड़ीसा गए, कई जगह वो महाराष्ट्र गए। पर देखिए, वहां दाल जब नहीं हुई, उनको लगा कि कटाक्ष कर रहे हैं नीतीश कुमार अपने भाषण में, कांग्रेस को निशाने पर लिए हुए हैं। कह रहे हैं कांग्रेस को आरजेडी की बदौलत कुछ नहीं मिलने वाला था बिहार में, वो तो मैंने इनको अपने चेहरे के दम पर इतनी सीटें दिला दी, वरना ये बहुत कम सीटों पर सिमट जाते। तो मैं कहता रहा हूं मानक जी, क्या चुनाव में चले जाए नीतीश कुमार जी? हाँ, अच्छा, वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर ये है, चुनाव में आ जाए ना, चुनाव में आ जाए। बिहार में विधानसभा के अंदर विश्वास मत पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा, कुछ ही सेकंड्स के अंदर, कुछ ही मिनटों में, कि आखिर बिहार में नीतीश कुमार ने अपना बहुमत साबित कर दिया है या फिर नहीं किया है। नीतीश कुमार का भाषण खत्म हो गया है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। सौरभ और जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, सुन रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल। हाँ सौरभ, क्या हो रहा है? ये मुख्यमंत्री का अभिभाषण जो था वह खत्म हो गया है और उसके बाद जो बहुमत साबित करना था सरकार के लिए, सरकार को, उसके लिए वोटिंग शुरू हो गई है। और अब से थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि जो मैजिक आंकड़ा है एनडीए 2 की सरकार,
तक पहुंच पाती है कि नहीं। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि सरकार के पास बहुमत के आंकड़े से ज्यादा यानी 132 विधायकों का सपोर्ट है और सरकार आराम से अपने बहुमत को साबित कर लेगी। जी आपको सौरभ क्या खबर मिल रही है अंदर से? क्या बीजेपी और जेडीयू की तरफ से, खासतौर से जेडीयू की तरफ से कोई क्रॉस वोटिंग हो सकती है? क्योंकि अली अनवर और शरद यादव और कुछ एमएलए भी उनके साथ नाराज बताए जाते हैं। जी बिल्कुल इस तरीके का अंदेशा था, लेकिन सभी पार्टियों ने व्हिप जारी किया है। उसका रीजन यह है कि अगर कोई विधायक अपने पार्टी से बाहर जाते हैं तो उन्हें अपनी सदस्यता गंवानी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि शरद यादव का जो असर है वह आज बिहार विधानसभा के किसी विधायक पर दिखाई दे रहा है। सभी विधायक जो हैं वह कैमरे के सामने या कैमरे के बाहर भी उनका कहना है कि आज वो सरकार के साथ है, नीतीश कुमार के सरकार है और किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगे और बहुमत किसी भी सूरत में एनडीए की जो सरकार है वह साबित करेगी। आज एक चीज और सौरभ, क्या आरजेडी की तरफ से क्रॉस वोटिंग हो सकती है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसे भी आसार कम नजर आ रहे हैं। हालांकि एक विधायक जो है वो उन्होंने कल अपना समर्थन दिया था। उन्होंने यह कहा था कि अगर नीतीश कुमार को जरूरत होगी तो मैं अपना समर्थन दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ना नीतीश कुमार को जरूरत है ना एनडीए की सरकार को जरूरत है। उनके पास जो मैजिक आंकड़ा है उससे ज्यादा यानी 11 ज्यादा 132 का आंकड़ा उनके पास है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी विधायक अपनी सदस्यता गंवाना चाहेगा, क्योंकि ना सरकार को जरूरत है और ना सरकार को चाहिए। जो मैजिक आंकड़ा है उससे ज्यादा विधायक उनके पास है। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार विधानसभा में आज क्रॉसिंग वोटिंग होगी। हालांकि व्हिप जारी हो गई है। सबसे बड़ी वजह यही है कि कोई भी विधायक अपनी सदस्यता गंवाना नहीं चाहता है और ना ही सरकार को इसकी जरूरत है। ठीक है। और सौरभ, नीतीश कुमार ने अपने भाषण में, जो कि वोटिंग से ठीक पहले दिया गया, उसमें क्या कहा? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार ने अपने भाषण में सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज भी मैं पूरी बात अपनी नहीं रखूंगा, लेकिन समय आने पर अपनी पूरी बात जरूर रखूंगा और हर सवाल का जवाब दूंगा, चाहे वह कांग्रेस के तरफ से आ रही हो या आरजेडी के तरफ से आ रही हो। सबसे पहले उन्होंने